झारखंड में पारा शिक्षक नियुक्ति 2025। दोस्तों, इस नियुक्ति को और कई नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस नियुक्ति को घंटी आधारित शिक्षक के नाम से भी जानते हैं। इस नियुक्ति को जो है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस बहाली को लेकर एक बार गवर्नमेंट फिर से जो है एक्टिव मोड में आ गई है, यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरह से तैयार हो गई। यही कारण है कि लगातार जो है न्यूज़पेपर में आपको इस नियुक्ति को लेकर दिखाई पड़ रही। दोस्तों, यानी कहने का मतलब है इस बहाली को लेकर एक बार फिर से तूल पकड़ गया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, पूरी विस्तार से जानेंगे कि इस बहाली के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका एज क्राइटेरिया क्या है, मानदेय क्या मिलने वाला है, साथ ही साथ चयन की प्रक्रिया क्या होगी और चयन की अवधि कितने सालों के लिए जो है आपकी बहाली होगी। दोस्तों, तो टोटल हम बात करेंगे डिटेल्स के साथ, लेकिन चलते हैं आज के न्यूज़पेपर में आखिर क्या दिया हुआ है। झारखंड में पारा शिक्षक यानी कि घंटी आधारित शिक्षक, इसको ही जो है जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के रूप में भी लोग जान रहे हैं। दोस्तों, तो डायरेक्ट चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ। दोस्तों, ये रहा आज का न्यूज़पेपर में ये दिया हुआ है, जनजातीय भाषा में पढ़ाई को लेकर फिर होगा सर्वे। देखिए, झारखंड गवर्नमेंट थोड़ा सा ढोलमुल नीति अपना रही है, कोई भी काम फ्रेश से एक बार नहीं करती है। यही कारण है कि ये जो चीज़ें होती है डिले हो जाती है, ये जो है समय ज़्यादा लग जाता है। दोस्तों, तो राज्य में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने के लेकर एक बार फिर सर्वे कराया जाएगा। यानी कि फिर से एक बार सर्वे होगा कि यहाँ पर कितने जो है टीचर्स की ज़रूरत है, कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट और टीचर के रेशियो के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी, यानी कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यानी कि कहने का मतलब है घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। दोस्तों, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने का कहना है कि पिछले वर्ष कराए गए सर्वे की समीक्षा में पता चला था कि उसमें कई त्रुटियां हैं। यानी पहले जो सर्वे हुआ था पिछला साल, उसमें बहुत सारा एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत सारा जिला से रिपोर्ट आई थी कि ये सर्वे सही जो है नहीं हो रहा है, आंकड़ा को जो है सही नहीं पूरा कर रहा है। दोस्तों, कई स्कूलों में भाषाई स्तर पर छात्रों की संख्या का सही आकलन नहीं हो सका था। यानी स्पष्ट की बात है, कितने स्टूडेंट है एक्यूरेट ये पता नहीं चला था, जिसके कारण जो है कुछ गड़बड़ियां सामने आ गई थी, जिसके कारण फिर से सर्वे करा रही दोस्तों झारखंड गवर्नमेंट। तो दोस्तों, ऐसे में विभाग ने दोबारा सर्वे करने का निर्णय लिया है। मंत्री के अनुसार इसके जरिए भाषाई अनुपात का आंकड़ा आने पर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बताते चले कि मंत्री के निर्देश पर विभाग ने जनजातीय भाषा में पढ़ाई को लेकर बंगाल के मॉडल का अध्ययन कराया है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि झारखंड गवर्नमेंट का हम बात करते हैं, विशेष करके शिक्षा मंत्री के द्वारा जो है ये बंगाल भेजा गया था टीम को। वहाँ टीम जो है जाके पूरा गहन अध्ययन की कि यहाँ पर क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का जो है किस प्रकार से नियुक्ति करने से बेहतर होगा, टीचर्स का भी भविष्य यहाँ पर ठीक होगा और बच्चे भी जो है असातिज जो है यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही बहाली करने की बात थी। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का रेशियो को देखा गया तो ये जो है एक्यूरेट नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण फिर से सर्वे होगा। लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगेगी, चूँकि सर्वे एक बार पहले ही हो चुका है। कुछ ही जिला में ऐसे गड़बड़ियां सामने आई थी। दोस्तों, मॉडल का अध्ययन करने वाली टीम ने हाल ही में मंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन भी दिया था। विभाग शीघ्र ही अध्ययन में सामने आई बातों को पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद इसे झारखंड में भी अपनाया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो बंगाल टीम को भेजा गया था शिक्षा मंत्री के द्वारा, ये जो टीम अब जो है मुख्यमंत्री के सामने जो है अपना जो है प्रेजेंटेशन देंगे कि वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं और ये बेहतर है या नहीं है, उसके आधार पर जो है बहाली तुरंत जो है होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर समय कम लगेगी, चूँकि पहले ही आपका जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, कुछ जो है जिलों में थोड़ा सा गड़बड़ियाँ हुई है, उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और फटाफट के अंदाज में यहाँ पर बहाली होने वाली है। अब दोस्तों, एक एक करके हम बात करेंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया क्या क्या चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। टोटल हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके लिए जो नियम बना है दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है न्यूनतम 10+2 या फिर इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होनी चाहिए। आपका कम से कम जो है 45% जो है मार्क्स इंटरमीडिएट या 10+2 में होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है। कंडीशन ये है कि इंटरमीडिएट में कोई एक क्षेत्र या जनजातीय भाषा के साथ पास होना चाहिए। यानी इंटरमीडिएट में आप जो है क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा के रूप में कोई सब्जेक्ट रखे हुए थे और उसमें यदि पास है तभी यहाँ पर जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक बन पाएंगे। दोस्तों, ये यहाँ पर जो है बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि योग्य शिक्षक
मिल पाएंगे, ऐसा संभावना बहुत ही कम है। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी पहले बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, वे जो है उनको जो है एक क्षेत्र या जनजातीय भाषा के रूप में एक सब्जेक्ट इंटरमीडिएट में रखे थे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था। यही कारण है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्राप्त किए हुए हैं, उन लोगों के पास जो है ये क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा की नॉलेज नहीं है, या फिर वो नहीं रखे थे इंटरमीडिएट में। यही कारण है कि यहाँ पर क्या होगा कि बहाली में अनट्रेड लोगों की मैक्सिमम बहाली होने की चांस नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है, प्रायोरिटी दिया गया है, यहाँ पर जो न्यूनतम अर्हता में रखा गया है कि इंटरमीडिएट में उनका 45% मार्क्स कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ज़बरदस्त जो यहाँ पर कंडीशन लगा दिया गया है कि इंटरमीडिएट में यानी कि IAIC या आईको में आपको जो है जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस क्राइटेरिया में यदि बदलाव नहीं होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं उम्र सीमा की। इस बहाली में जो है आप जो है ये बहाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आपको जो है न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 45 वर्ष तक आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मानदेय का। तो यहाँ पर जो है यदि आप प्रशिक्षित हैं यानी कि आप ट्रेंड हैं, चाहे तो डीएलएड किए हैं या बीएड किए हुए हैं, तो आपको जो है पर घंटी जो है 200 रुपया मिलेगा, यानी कि एक दिन में अधिक से अधिक 600 रुपया आपको मिलने वाला है यदि आप ट्रेंड है तो। वही बात करते हैं अप्रशिक्षित है यानी आप ट्रेनिंग नहीं किए हुए हैं और आपकी यदि नियुक्ति हो जाती है तो 120 रुपया पर घंटी मिलेगा और अधिक से अधिक आपको 3 घंटे का ही मौका मिलेगा, यानी 360 रुपया आपको मिलने वाला है। यदि आप ट्रेंड हैं तो दिन भर में आपको 600 रुपया मिलेगा अधिक से अधिक, और अनट्रेंड है तो आपको 360 रुपया पर डे मिलेगा। ठीक है, अधिकतम कार्य दिवस यहाँ पर 25 दिन का ही है। 25 दिन से ज़्यादा आप कार्य नहीं कर सकते हैं। उसका कई कारण है, जैसे कि आपका संडे वगैरह पकड़ा जाता है, यानी डेली बेसिस पर आपका जो यहाँ पर जो है आपका मानदेय मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यही कारण है कि बेरोजगार लोग यहाँ पर शामिल होंगे, जो भी कोई अच्छे स्कूल में है वो आना नहीं चाहेंगे। अब बात करते हैं चयन की प्रक्रिया। यहाँ पर जो है आपका देखा जाएगा सबसे पहले कि इंटरमीडिएट में जो है आपका जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा कि किनका क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, उसके आधार पर जो है मेगा सूची तैयार किया जाएगा, सबको मार्क्स दिया जाएगा। मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, ग्रेजुएशन में, पीजी में सबका एक जो है पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा दोस्तों उसकी नियुक्ति ही जो है उसको जो है मेगा सूची में ऊपर में रखा जाएगा। अब चयन की अवधि, यहाँ पर जो चयन जो होने वाला है एक शैक्षणिक वर्ष के लिए होगा, यानी कि 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति होती है, लेकिन कार्य संतोषजनक पाए जाने पर सेवा विस्तार किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी जो है यहाँ पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन कार्य संतोषजनक रहने पर आपकी जो है किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड गवर्नमेंट का सबसे पुराना स्टाइल है कि एक बार बहाली करती है, वो संविदा के आधार पर कई बार बहाली हुई है, लेकिन वो जो है धीरे धीरे जो है उसको संविदा के आधार पर तो बहाली करती है, लेकिन उसको हटा नहीं देती है, बल्कि एक तरह से उसका संविदा जो है बढ़ते रहती है। तो कहने का मतलब एक बार आपकी नियुक्ति हो जाएगी तो ये जो है एक तरह से लास्ट में आपका परमानेंट हो जाएगी। ये पूरी संभावना जताई जा रही है, जो कि झारखंड का ये बहुत ही प्लस पॉइंट है। झारखंड का पहले पुराना जो है एक कह सकते हैं इतिहास है दोस्तों। तो ये रहा घंटी आधारित शिक्षकों की भर्ती की योग्यता, उम्र, मानदेय, चयन की प्रक्रिया और चयन की अवधि क्या होने वाली है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बहाली है उनके लिए जो बेरोजगार है, विशेष करके जो भी कोई डीवी वगैरह में कहीं पर अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो आना नहीं चाहेंगे, और ऐसी स्थिति में उनको मौका मिलेगा। विशेष करके उनको मौका मिलेगा जिसका इंटरमीडिएट में, यानी कि इंटरमीडिएट जो है आपका जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के रूप में आप रखे हुए थे, उनको यहाँ पे ज़बरदस्त मौका मिलने वाला है। उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तो ये रहा पारा शिक्षक यानी कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शिक्षक या फिर घंटी आधारित शिक्षक के लेकर जो है अपडेट, या जो कि झारखंड गवर्नमेंट जो है फिर से जो है एक्टिव हो गई है और ये इस बहाली को लेकर तुल पकड़ गया है दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।